वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज की इस वीडियो हम जावा के वाइल लूप को बहुत ही सिंपल वे के अंदर समझेंगे। वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो जब जो कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक चलता रहता है। ठीक है, इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले अगर वाइल लूप की बात करें तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक कोड हमारा रिपीट होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप तुरंत रुक जाता है। अब इसके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। सिंटैक्स मैंने कहा है, जब भी हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लूप्स हो या कुछ भी वगैरह हो, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें सिंटैक्स को देखना हो, क्योंकि सिंटैक्स में ही सब कुछ छुपा होता है। अगर वाइल लूप का सिंटैक्स देखें, सबसे पहले हम कीवर्ड वाइल का इस्तेमाल करेंगे। वर्ड वाइल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसके अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन होगी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस क्या डिफाइन करेगा? ये इसका ब्लॉक डिफाइन करेगा कि हमारा वाइल की जो बॉडी है वो कहाँ तक है। बॉडी के अंदर आकर हमें क्या है, अपनी जो भी कोड होगा जो एग्जीक्यूट करवाना है, कोड टू एग्जीक्यूट, उसको लिखेंगे। और उसके बाद हम अपने इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को लिखेंगे। इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है। वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने हम पैरेंथेसिस के अंदर अपनी कंडीशंस को लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके उसके अंदर जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करवाना होगा उसका हम कोड लिखेंगे। देन लास्ट में हम लिखेंगे अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फॉर लूप में क्या था, एक लाइन के अंदर सारी चीजें हो रही थी, डिफाइन भी हो रहा था हमारा जो वेरिएबल है, वो हमारी कंडीशंस भी लग रही थी, और जो उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो भी हो रहा था। अगर एक हम एग्जाम्पल लें तो एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड, वो भी 3 बार। तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, इंट एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे बाहरी, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे 1। क्या स्टोर करेंगे? उसके अंदर स्टोर करेंगे अपना 1, जो कि बताएगा कि हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट हुआ। फिर अपना वही वाइल लूप लगाएंगे, जैसे कि सिंटैक्स हम देख सकते हैं। वाइल हमारे पैरेंथेसिस, उसके अंदर कंडीशन, कंडीशन क्या लगाएंगे, जब तक आई की वैल्यू इज क्या लगाओ, लेस देन और इक्वल टू 3 है। ठीक है, तब तक वो आई नहीं है, यहाँ पर बेसिकली काउंट है। क्या है? काउंट। काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। उसके अंदर काम हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है अपना हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बाहर प्लस करके उसके अंदर क्या, एक और क्या है कि काउंट की वैल्यू, कौन सा काउंट है हमारे पास, ये प्रिंट करवाएगा काउंट कैसा है। अगर इसको हम ट्राई रन करके देखें पहले ही, मैनुअली अगर हम इसको करके देखें तो क्या होगा, इसके बाहर हम चले जाते हैं, यहाँ पर अपना लिखेंगे। सबसे पहले काउंट की वैल्यू है 1, तो कंडीशन चेक होगी वाइल के अंदर, कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये क्या प्रिंट करवाएगा, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, और साथ में काउंट की वैल्यू, यहाँ पर काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, तो करवाएगा 1। अब यहाँ पर एक लोचा आया कि भाई हमने ना ही इंक्रीमेंट किया ना डिक्रीमेंट किया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम काउंट की वैल्यू को क्या कर देते हैं अपनी प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही इसने काउंट 1 प्रिंट करवाया, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन के अंदर गया, उसने क्या करा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। पहले 1 थी, अब 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, देन उसके बाद ये प्रिंट करवाएगा अपना हेलो वर्ल्ड 2। 2 प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा, लाइन नंबर 13 में 12 का एग्जीक्यूट करके इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को 3 के। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, जी हाँ। उसके बाद प्रिंट करवाएगा हेलो वर्ल्ड 3। देन प्रिंट करवा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा, 30 नंबर लाइन के अंदर काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद वो चेक करेगा कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी, तो ये लूप क्या करेगा, यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा और नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन के अंदर जो भी हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद से क्या लिख देते हैं, फिनिश्ड। अब नेक्स्ट फिर क्या करेगा, ये प्रिंट करवा देगा हमारा फिनिश्ड कोड, फिनिश्ड। अब इसको रन करके देखते हैं कोड को क्या होगा। यहाँ पर देखिए, सेम जो हमने मैनुअली जो अपना रन किया था प्रोग्राम, उसी के थ्रू हमारा जो है क्या आया है, आउटपुट आया है, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3 और देन फिनिश्ड। ठीक है, जब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जब तक लूप इन्हीं 11 to 14
11 से लेकर 14 लाइन के अंदर ही घूमता रहेगा। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई, नेक्स्ट लाइन के अंदर आया 15, उसने देखा यहाँ कुछ नहीं है यानी वाइट स्पेस है, देन वो 16 लाइन के अंदर गया और जो भी हमारे कोड था उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। ये तो था पहला एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कर देते हैं हम सबको कॉमेंट आउट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और, आउटपुट को भी यहाँ से हटा लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, मान लीजिए हमें प्रिंट करवाने हैं अपने इवन नंबर्स। ठीक है, एक है इंट नम नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर करवा देते हैं हम 2। अब हमें क्या है, इवन नंबर लेने हैं। इवन नंबर यानी ये लगा लीजिए कि 2 से लेके 20 के बीच। तो कंडीशन हम करेंगे जब तक हमारे नम की वैल्यू इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 20 नहीं हो जाती, जब तक हम अब इस लूप को रन करवाएंगे। मैंने स्पेस दे दिया है इसको, चलो आप ठीक कर। यहाँ पर क्या है, ये जब तक चलेगा जब तक हमारी नम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 है। फिर अपने वो करली ब्रेसिस को हम ओपन कर देंगे। ठीक है, करली ब्रेसिस के बाद अब हमें यहाँ पर एक, सबसे पहले हमें 2 है तो हम प्रिंट करवा देंगे नम की वैल्यू, सिंपल नम पर करवा देंगे। अब यहाँ पर हमें लगाना होगा अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कि कितने इंक्रीज करें। तो यहाँ हम कर सकते हैं, हमें पता है एक को छोड़कर एक, यानी अगर हम नम प्लस प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू एक टाइम बढ़ेगी। ठीक है, अगर हमने पढ़ाया था ऑपरेटर्स के अंदर, हमने पढ़ा था कि प्लस इक्वल टू अगर हम 2 कर दें, ये किसके बराबर होता है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 2। ठीक है, अब हमने क्या करा, नंबर की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 2 प्लस कर दो, यानी अगर नंबर 2 है तो उसमें अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 4, जो कि क्या है हमारा इवन नंबर। दोबारा जब वो कंडीशन चेक होगी ट्रू है, 4 प्रिंट करवाने के बाद फिर आएगा नम के अंदर 2 प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6। ऐसे करते करते 20 तक हमारी जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब अपना कोड को चलाकर देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20। हमने ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा था कि हम इसको क्या है एक शॉर्ट वे के अंदर लिख सकते हैं, जिसका नाम क्या है, नम प्लस इक्वल टू 2, जो हमारा किसके बराबर होता है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 2। अगर नहीं देखा हो तो ऑपरेटर वाली वीडियो को आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है ऑपरेटर्स के, जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर होगा शायद ये। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वाइल लूप का यूज सीख लिया है, 2 हमने एग्जाम्पल लिए हैं। आई होप, मैं चाहूंगा कि आप और भी ज्यादा इस वाइल लूप को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर हम बताएं कि वाइल लूप कहाँ इस्तेमाल होता है, ये जब इस्तेमाल होता है जब हमें नहीं पता कि हमारे नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने होंगे। हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितने हैं। ठीक है, या जब तक ये लगा लीजिए आपको यूजर से इनपुट लेना है, आपको तब तक इनपुट लेना है जब तक आपका यूजर जो है सही इनपुट नहीं डाल दे। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर आप क्या है कि एक आपने नाम लिख रखा है, कोई भी नंबर रेंडमली आप प्रिंट करवा रहे हो, जैसे 2 10 जैसे ओटीपी वगैरह आते हैं। तो आपको क्या है, यूजर जब तक गैस करे, जब तक जो हमारा नंबर है वो सही गैस ना हो जाए, यानी जो हमने नंबर प्रोग्राम के अंदर डाला हुआ है जैसे 20, तो यूजर जब तक 20 सही गैस नहीं कर ले जब तक वो प्रोग्राम चलना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है, हम वाइल लूप को लिखेंगे। तो अगर फाइनल असेंबली की बात करें, वाइल लूप हमारा तब तक यूज होता है जब रिपीटिशन रिक्वायर हो और कंडीशन पे कंट्रोल चाहिए। जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा। ध्यान रहे, कंडीशन को एक टाइम पे फॉल्स करना जरूरी है, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप जब लगता है जब हमारी कंडीशन ट्रू ही हो, जैसे वाइल ट्रू। ठीक है, अब यहाँ इनफाइनाइट कंडीशन है क्योंकि ये हर कंडीशन के अंदर ट्रू रहेगा। और हमें क्या करना है, प्रिंट करवा दीजिए आप कुछ भी आप, हेलो। ठीक है, अगर हम इसको रन करा के देखें यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखना, मैं कंसोल को बड़ा कर देता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हेलो हेलो प्रिंट होता रहेगा, पता नहीं कब तक। देखिए आप देख सकते हो हेलो 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 प्रिंट। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी और जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जैसे ही फुल हो जाएगी, जब तक हमारा कोड रुकेगा जब मेमोरी बिल्कुल फुल हो जाएगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कंडीशन ऐसी डालनी है जो एक टाइम पर फॉल्स हो। अब इसको क्या है, रोक देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, रोक दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, ध्यान रखना कि कंडीशन जो हमारा लूप है कभी भी इनफाइनाइट लूप के अंदर एंटर ना करे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।